हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में ईपीएफओ में जो मैथ के सवाल आने हैं उनकी तैयारी। तो हम लोग पहुंच चुके थे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी वाले क्वेश्चंस पे। तो पिछली वीडियो हमने उसका कॉन्सेप्ट और काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देखिए एक सवाल है कि अशोक ने 50,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 3 माह बाद अजय उसके साथ 60,000 रुपए की पूंजी के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 38,000 का लाभ हुआ, तो लाभ में अशोक का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक है अशोक और एक है अजय। इन्वेस्टमेंट जो है ए का जो है 50,000 है और बी का 60,000 है। देखो दोनों में चार चार जीरो है, तो अगर हम इनका रेशियो बनाना चाहें तो 5:6 बड़े आराम से बन जाएगा। और देखोगे 3 महीने बाद जो है वो अजय ने शुरू किया है। मतलब अशोक पूरे 12 माह के लिए था और 3 महीने बाद मतलब कि 3 महीने कम हो जाएंगे तो 9 महीने कौन था, अजय था। इसका भी अगर रेशियो बनाना चाहो तो 3 चौक 12 और 3 तियां 9 ऐसे बन जाएगा। और कुल प्रॉफिट जो हुआ है वो 38,000 रुपए का हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको प्रॉफिट का जो है रेशियो अगर मिल जाता तो ज्यादा आसान रहता, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो अगर हमको मिल जाएगा तो हम जो है कुल प्रॉफिट को डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए हमको फॉर्मूला पता है कि ए का प्रॉफिट अपॉन बी का प्रॉफिट बराबर ए का इन्वेस्टमेंट अपॉन बी का इन्वेस्टमेंट और ए का टाइम अपॉन बी का टाइम। तो यहाँ पे देखिए ए का जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का वो 5 है और बी का कितना है, 6 है। ए जो है 5 है और बी है इन्वेस्टमेंट में 6 रेशियो में। फिर टाइम जो है वो हो गया है 4 और 3 का। अब इसको हल कर लेते हैं तो आ जाएगा ये कितना भाई, 2 से कट जाएगा तो 2 तियां 6 और 2 दूना 4, मतलब कि बन जाएगा 5 दूनी 10 और 3 तियां 9। तो ए का जो है वो रेशियो बन जाएगा 10 और बी का बन जाएगा कितना, 9। तो जो प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो वो बन जा रहा है कितने का, 10:9 का। तो कुल प्रॉफिट हमको यहाँ पे दिया ही है भाई, 38,000 का कुल प्रॉफिट है। तो दोनों को अगर हम सम कर लेते हैं प्रॉफिट के रेशियो को तो हो जाता है कितना, ये हो जाता है 19। अब 19 में कितने से गुणा करें कि 38 मिल जाए, तो जाहिर सी बात है इसमें हमको गुणा करना होगा कितने से, 2,000 से। जब 2,000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 38,000 के। क्योंकि हमको अच्छी तरीके से पता है कि जब वैल्यू से हमको रेशियो में जाना होता है तो हम लोग भाग देते हैं, जो अधिकतम क्वांटिटी से जिससे भाग लग जाए। और इसी का उल्टा अगर रेशियो से वैल्यू पे जाना होता है तो हमको गुणा करना होता है। तो कुल प्रॉफिट हमको मिल गया है जो कि 2,000 से गुणा करने पे मिल रहा है। तो अब इस 2,000 से हम अगर अजय वाले में गुणा कर देंगे तो अजय का हिस्सा मिल जाएगा और अशोक वाले में गुणा कर देंगे तो अशोक का मिल जाएगा। तो हमसे पूछ रहा अशोक वाला, तो इसमें हम गुणा कर देंगे कितने से, 2,000 से। तो ये आ जाएगा 10 दूना 20, 20,000 रुपए जो है वो प्रॉफिट पाएंगे कौन, अशोक पाएंगे। और अगर पूछता किसका, अजय का, तो इसमें भी जब 2 से गुणा करते 2,000 से तो ये हो जाता कितना, ये हो जाता 18,000। 18,000 और 20,000 कुल मिला के 38,000 हमारा आ जाता। अब देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या लिखा है कि ए बी सी प्रत्येक जो है वो 20,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 माह बाद ए ने 5,000 रुपए, बी ने 4,000 रुपए निकाल लिए। मतलब ए और बी को लगा कि बिजनेस में शायद घाटा है, तो उन्होंने जो है 5 माह बाद ए ने 5,000 निकाल लिया और बी ने 4,000 निकाल लिया। लेकिन सी जो है वो और निवेश कर दिया, 6,000 उसमें और लगा दिया। पहले जो है 20,000 तीनों लगाए थे, फिर सी ने और लगा दिए उसमें पैसे। एक वर्ष मतलब जब ऐसा हो गया तो वर्ष के अंत में 69,900 रुपए का कुल लाभ हुआ। तो बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो है कई कितने लोग भाई, इसमें 3 लोग हैं, ए बी सी। अगर हम रेशियो बनाना चाहें तो हमको पता है 20,000 का है सबका। तो चाहे तो जो है हम चारों जीरो काट सकते हैं, लेकिन फिर उसमें दिक्कत ये होगी कि 5 माह बाद ये लोग 5,000 फिर से मिला रहे हैं, तो फिर 2-2 बचेगा अनुपात में, 2 में फिर 5 जोड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हम ऐसा करते हैं 3-3 जीरो हटा देते हैं। यूँ समझो कि ऐसे लिख दे रहा हूँ कि 20 के फॉर 1000, 20 के ये था इन्वेस्टमेंट पहली बार का, फर्स्ट टाइम का, 5 महीने बाद जब निकालना शुरू हुआ उसके पहले का है। तो ये था कितने माह के लिए भाई, इसमें टाइम था कितना,
टाइम था 5 माह के लिए, ये भी था 5 माह के लिए, ये भी था 5 माह के लिए, ये भी था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 5 माह बाद ए ने 5,000 निकाल लिया, मतलब 20,000 था, उसमें से 5 उन्होंने निकाल लिया है। तो अब इनके बचे कितने, इनके बचे हैं अब 15,000। आगे का जो समय है उसके लिए बचा है कितना, 15,000। इन्होंने कितना निकाल लिया है, इन्होंने 4,000 निकाल लिया है, तो इनका बचा है आगे के समय के लिए कितना, 16,000। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने और जमा कर दिया था। तो कितना जमा कर दिया था इन्होंने, इन्होंने जमा कर दिया था 6,000। तो इनका हो जाएगा 20 पहले से था और 6 और बाद में आ गया, तो इनका हो गया 26,000, 26 के। और सुनो, अब ये 5-5 महीने का था, तो बाकी बचा कितना भाई, 7-7 महीने बचा रह गया। तो अब जो टाइम आ रहा है वो कितना कितना आ रहा है, 7 माह, 7 माह, 7 माह। अब इसमें प्रॉफिट को अगर हम बांटते हैं, क्योंकि कुल प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है, ये कुल प्रॉफिट है, कुल प्रॉफिट हुआ है 69,900 का। तो पहले तो हम इनका टाइम निकाल लेते हैं, और टाइम और इन्वेस्टमेंट का अगर गुणा कर देते हैं तो प्रॉफिट बन ही जाता है। तो अगर इसको हम ऐसे गुणा करें, तो देखो गुणा करें और साथ में लिख रहे हैं इनको हम, तो प्रॉफिट का हम यहाँ पे रेशियो बनाने जा रहे हैं। प्रॉफिट रेशियो कैसे बनेगा, देखिए दोनों को इकट्ठे करना है, तो ए बी और सी। अब यहां पर देखिए, ये जो था 20,000 ये 5 माह के लिए था, तो 20 × 5 = 100, यानी कि ये हो गया 1,00,000। यूं समझो कि हम 100 ही समझेंगे इसको, और 15×7 = 105, तो 100 और 105, तो ये हो गया जाके कितना, 205 के। चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। बी का देखोगे तो ये था 20×5 = 100 और फिर 16×7 = 112, तो ये हो जाएगा 212। रेशियो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, 212 के। अब सी का देखोगे, सी जो है 20×5 = 100 और फिर 26×7 हो जाएगा 7×42 के 2 और 7×2 = 14 और 4 = 18, मतलब 182 और 100, तो 282। रेशियो 282 के। अब अनुपात है तो के सभी में से काट दो। अब देखो ये प्रॉफिट का रेशियो है और कुल प्रॉफिट हमें दिया गया है, तो अगर हम इनका योग कर लेते हैं कुल प्रॉफिट का जो रेशियो है, तो कितना आएगा, 5 2 7 2 9, फिर 8 1 9 और 2 2 4 2 6। तो अनुपातिक योग जो आ रहा प्रॉफिट का वो आ रहा है 699। अब 699 में कितने से गुणा किया होगा कि 69,900 बन गया है। जाहिर सी बात है इसमें गुणा किया है कितने से, 100 से, तो हमारा मिल गया है 69,900। अब ये बता देता है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम वैल्यू से रेशियो में जाते हैं तो भाग देते हैं, और रेशियो से वैल्यू में आते हैं तो गुणा करते हैं। तो ये बता रहा है कि 100 से अगर हम गुणा कर दें ए वाले में तो ए का हिस्सा मिल जाएगा, बी में कर देंगे तो बी का, और सी में कर देंगे तो सी का आ जाएगा। अभी तो यहाँ पे हमने टोटल का निकाला हुआ था, ये कुल का था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कुल है ये। अब हमको निकालना किसका है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा है कितना, 212। तो 212 में भी हमको गुणा करना होगा कितना, 212 में गुणा करना होगा 100 से, तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 21,200 रुपए, ये बी का हिस्सा है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का जो है क्वेश्चन है। ए बी सी साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए प्रारंभ में 25 लाख रुपए निवेश करता है और 1 वर्ष बाद 10 लाख और अधिक निवेश कर देता है। और बी जो है प्रारंभ में 35 लाख रुपए निवेश करता है और 2 वर्ष बाद 10 लाख निकाल लेता है। जबकि सी जो है 30 लाख रुपए निवेश करता है और 3 वर्ष बाद लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, मतलब सी जो है पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो यहाँ पर है 3 लोग, एक है ए, एक है बी और एक है सी। सी जो ए है पहले वो निवेश करता है 25 लाख, सब लाख लाख में इसलिए हम एल लगा देते हैं 25 लाख। और बी कितना करता है भाई, बी करता है जो है प्रारंभ में ए 25 लाख रुपए निवेश करता है और 1 वर्ष बाद 10 लाख और ज्यादा निवेश करता है, तो इसका 10 लाख और 1 वर्ष बाद होगा ये, तो 1 वर्ष बाद का है 10 लाख और ये प्लस होगा बाद में 1 वर्ष के बाद वाले में। कुल 3 वर्ष तक चला है, तो इसका मतलब कि ये 1 वर्ष बाद किया, तो ये पहले 1 वर्ष का है, फिर उसके बाद ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। टाइम को हमने इसी में ले लिया है, यहाँ पे ये टाइम है। अब बी का देखो क्या हाल था, बी जो है 35 लाख लगाता है और निवेश करता है और 2 वर्ष बाद निकालता, मतलब कि ये 2 वर्ष के लिए था
और फिर जो है 10 लाख निकाल लेता है। तो जब 10 लाख वो निकाल लेगा तो माइनस हो जाएगा इसमें से 10 लाख, और 10 लाख जब निकाल लेगा तो 10 लाख, तो ये बचेगा इसका फिर जाके 25 लाख। मतलब 25 लाख रहता है इसका एक वर्ष के लिए। और इसका जो 2 वर्ष में, अगले 2 वर्ष में रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 35 लाख। 2 वर्ष का जो इसका रहेगा कितने का रहेगा, 35 लाख रहेगा। अब इसके बाद देखिए सी का क्या है, सी जो है इकट्ठे जमा करता है 30 लाख रुपए, और पूरे के पूरे जो है वो 3 वर्ष के लिए रखता है, तो इसका यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखो एक बार फिर समझ लो, ये जो है 25 लाख पहले लगाता है, फिर 10 लाख जो है 1 साल बाद फिर से लगा देता है। तो 25 लाख 1 साल के लिए हो गया, क्योंकि कुल 3 वर्ष तक ये बिजनेस चलता है, और 10 लाख और मिलाएगा तो अगले 2 वर्ष के लिए 35 लाख उसका हो जाएगा। ये 1 वर्ष के लिए है, और ये आखिरी के 2 वर्ष के लिए है। इसका ये 2 वर्ष के लिए है, और ये आखिरी के 1 वर्ष के लिए है। और सी का जो है ये पूरा का पूरा जो है 3 वर्ष के लिए है। अब अगर इसमें हम प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट क्या बनेगा, तो प्रॉफिट जो है वो बनेगा, देखो इसमें हमने लागत और समय का दोनों का पहले से ही गुणा करके रखा है, तो ये बन जाएगा 25 एकम 25 और 35 दूना 70। तो प्रॉफिट का रेशियो हमारा क्या निकल कर आएगा, 35 दूना 70 और 25, तो ये हो जाएगा 95। फिर रेशियो 35 दूना 70 और 25 1 वर्ष के लिए था, तो 70 और 25 ये हो जाएगा 95, और इसका हो जाएगा 30 तियां 90। अब ये जितने से कट जाए उसको काट दीजिए, ये कटेगा कितने से, पहले तो हम 5 से ही काट देते हैं, 19 से तो नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, तो 5 एक कम 5 4 9 5 9 45, 5 एक कम 5 5 9 45, 5 एक कम 5 4 9, तो 5 8 40। मतलब ये हो गया कि इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो होगा 19:18। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब देखिए अगला सवाल, अगले सवाल में है कि एक साझेदारी में ए की पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, और बी की पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है, और शेष जो रहता है, सी जो है शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो 23,000 रुपए के लाभ में से बी का हिस्सा कितना होगा। यहां पर देखो लाभ भी दे दिया है कि लाभ जो है वो 23,000 का कुल हुआ है, तो बी का हिस्सा कितना रहेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ए बी और सी का, इनका हम बना लेते हैं भाई। तो ये देखो कितना बनेगा, ए की पूंजी लगी है 1/6, और 1/6 समय के लिए, तो सीधा प्रॉफिट का बनता चला जाएगा इसमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों इसी में है, तो गुड़े 1/6। बी का है 1/3 हिस्सा, वो भी 1/3 समय के लिए। फिर इसके बाद सी का जो है जितनी भी शेष पूंजी बची होगी, तो बची कितनी होगी शेष पूंजी भाई, 1/6 पूंजी इनकी थी, ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है। तो 1/6 1/3, यहाँ पे अगर आप समझ लो रफ में, तो 1/6 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3 और 6 9, 9/6 3 18, तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, मतलब कि 1/2 हिस्सा तो ए और बी ने किया हुआ है निवेश, तो इसका मतलब सी का है 1/2 हिस्सा, और पूरे समय के लिए है, इसका मतलब कि इनका टाइम जो है टोटल 1, क्योंकि बाकी सबका समय बटा हुआ है 1/6 1/3, लेकिन इनका पूरा समय है, तो इनका रहेगा पूरा जो है वो 1 रहेगा। अब इसका अगर रेशियो हम बनाते हैं तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा 1/36, रेशियो 1/9, रेशियो 1/2। अब अगर इसको हमको शुद्ध रेशियो में बदलना है तो नीचे का एलसीएम लेंगे, 36 ही आएगा, 36 से पूरे में गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 रेशियो 9 चौक 36, मतलब कि 4 और 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 18। कुल प्रॉफिट हमें दिया है, कुल प्रॉफिट दिया है, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 23,000। अब देखो हम कुल अगर जो प्रॉफिट का रेशियो है, जो प्रॉफिट रेशियो है यहाँ पर देखो ये रेशियो निकल कर आया था, तो कुल जो प्रॉफिट का रेशियो इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, 4 1 5 18 5 23 23।
इसका मतलब कि रेशियो से अगर हम वैल्यू पे जाएंगे इस वाली, तो हमको गुणा करना पड़ेगा 1000 से, तो हमको मिल जाएगा 23,000। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको बी का हिस्सा निकालना है तो बी वाले में भी हमको कितने से गुणा करना होगा, 1000 से। तो इसमें जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4000। मतलब कि बी का जो हिस्सा है वो कितना होना चाहिए, 4000 होना चाहिए। अब देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश में ही मैंने रख दी है, लेकिन मैं इसको आपको हिंदी में बता दूंगा। इसमें कह रहा है कि ए इज ए वर्किंग, बी इज ए स्लीपिंग पार्टनर। दो तरीके के पार्टनर होते हैं किसी साझेदारी वाले बिजनेस में। एक होता है जो मतलब पैसा भी लगाता है, उसमें काम भी करता है, और एक होता है जो सिर्फ पैसा लगाता है, काम नहीं करता है। तो वर्किंग वाला वही हो गया जो पैसा भी लगाया और काम भी किया है। बी जो है स्लीपिंग पार्टनर है इन ए बिजनेस। ए पुट्स 12,000 रुपीज एंड बी 20,000 रुपीज। ए रिसीव 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग। मतलब 10% वो ले रहा है क्योंकि वो वर्किंग है, तो कुल लाभ का 10% वो अलग से लेगा। फिर द रेस्ट बीइंग डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 18,000। मतलब 18,000 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 10% जो है उसका मैनेजिंग का चला जाएगा, ए का, क्योंकि वो वर्किंग है। जो बच रहा है वो उस बचे हुए में से आपको बताना है कि ए को कितना मिलेगा। तो कैसे लगेगा ये, देखिए यहां पर ए है और बी है, दो लोग हैं। ए जो है लगाते हैं 12,000 रुपए और बी लगाते हैं 20,000 रुपए। अब अगर इनका हम रेशियो बनाना चाहें, 3 0 पहले ही काट दो। अब ये कट जाएगा, 4 3 12 और 4 पंचे 20। तो ये है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, 3:5। अब इसके बाद देखो इसमें टाइम का जो कहा गया है वो दोनों साथ में ही शुरू करते हैं, दोनों साथ में ही खत्म करते हैं, दोनों का टाइमिंग सेम है, तो इसमें टाइम से कोई लेना देना हमको नहीं है। अब इसके बाद देखो कह रहा है कि जो कुल प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हुआ है वो अभी हुआ है 18,000 का, लेकिन 18,000 में से ए जो है 10% ले लेगा मैनेजिंग के लिए, जो देखभाल करने के लिए। तो इसका जो है 10%, 10/100, तो ये आ जाएगा 1800। 1800 रुपए तो हम इसमें से घटा देंगे, तो कुल मिला के जो शुद्ध प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ 18,000 में से हम घटा देंगे 1800 को, तो आ जाएगा 002, यहाँ पे आ गया, 7 में से गया 6, 16,200 होगा। और 16,200 को जो है वो डिवाइड करना रहेगा अब ए और बी के बीच में। तो पहले जो इन्वेस्टमेंट है और जो टाइम है, इसमें टाइम दोनों की सेम है, तो हम कुछ भी लगा देते हैं। अगर 1 साल के लिए रहेगा तो 12 माह लगा दोगे, दोनों में 12 लगाओगे तो 12 से 12 कट जाएगा, तो उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा। शुद्ध लाभ जो है वो 16,200 का आया है, और 16,200 रुपए ही बांटे जाएंगे दोनों में, क्योंकि जो 1,800 रुपए है वो तो ए ले लेगा 10% जो उसका मिला था मैनेजिंग करने के लिए। तो इसको बांटने के लिए देखो, जब अनुपातिक योग करते हैं हम इसका, इनके प्रॉफिट का, तो ये बनता है 8, और 8 में हम 2025 से गुणा करेंगे तभी जाके ये हमें मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए का जो हिस्सा होगा वो 2025 से गुणा करने पर ही मिलेगा। तो 2025 इसमें गुणा कर दिया हमने, तो 6,075 रुपए आ गए हैं। ये है ए का हिस्सा। तो धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। अभी तक जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भरोसा कीजिए कि मैथ के सारे क्वेश्चन हम पेपर से पहले पहले करा देंगे। और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज इतना ही।